मनोज भारती जी को अपना अध्यक्ष घोषित किया, उनको मंच पर आप लेकर आए, आपने इंट्रोड्यूस किया। जब आपने इंट्रोड्यूस किया और मैं देख रही थी ये लाइव, जब आपने इंट्रोड्यूस किया प्रशांत, तो आपने पहली चीज़ कही कि ये मनोज भारती हैं, ये दलित हैं। उसके बाद आप गए, आपने कहा कि भाई ये इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, ये नेतरहाट से पढ़े हैं, IIT कानपुर गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लौटे वापस, आपने कहा कि ये बहुत अकम्पलिश्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और ये दलित भी हैं। ठीक है, ये आपका पूरा स्टेटमेंट था। मेरा सवाल ये है प्रशांत कि भाई आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े कान, बात एक ही बात होती है। आप उसको घुमाया आपने अच्छे से, मगर आपने बात वही कही कि ये दलित हैं। आपने बार बार और पहले भी मंच पे खड़े होकर कहा कि हमारी जन स्वराज पार्टी है, ये जातिवाद नहीं करेगी, ये जात पात की बात नहीं करेगी। लेकिन आपने कल पहला चीज अपने अध्यक्ष को खड़े होकर बोला भाई ये दलित है। क्या समझा जाए? आप ये मुझे बता दीजिए कि समाज के किसी भी आदमी को मैं बना दूं, उसकी जाति कुछ न कुछ तो होगी। हाँ, मगर आपने आपको भी पता है कि दलित का क्या पॉइंट होता है। फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं। कोई भी आदमी, आपकी भी कोई जाति होगी, आपको खड़ा कर देता, आपकी भी कोई जाति होगी। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं कहते मेरी जाति। अगर कोई जन्म लिया है तो कोई ना कोई उसकी जाति तो होगी ही होगी। जन स्वराज में आने की जिम्मेवारी पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। अगर आप काबिल व्यक्ति हैं तो आप जन स्वराज में आपको जिम्मेवारी मिलेगी। तो मनोज भारती जिनको अध्यक्ष घोषित किया गया, वो बिहार के गांव के स्कूल से पढ़े, नेतरहाट गए, IIT कानपुर गए, IIT दिल्ली गए, IFS बने। वो काबिल हैं इसलिए बने हैं। जो दलित भी हैं, कल मंच से YV गिरी ने पहली बार 75 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। इसलिए नहीं रखा कि वो गिरी हैं, इसलिए रखा कि इसलिए YV गिरी उसके हिस्सा है क्योंकि वो बिहार के सबसे एकम्प्लिश्ड रिनाउंड कानूनविद हैं। उसी मंच से केसी सिन्हा का नाम घोषित किया गया। केसी सिन्हा कौन है? केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है। केसी सिन्हा, अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार या नॉर्थ इंडिया में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो जानता है कि सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति ने अगर गणित की किताब लिखी जिसकी बिकी है वो है केसी सिन्हा। जो भी व्यक्ति जन स्वराज में चुनकर आएगा उसकी काबिलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन जो काबिल है उसकी जाति को हम इरेज तो नहीं कर सकते। जरूरत क्या थी जाति बोलने की? भाई हमारी जाति जो है, लोग बोल रहे हैं, सब कहते हैं कि ये नाम है उनका और ये जरूरत क्या है। मैं बता रहा हूं क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जन स्वराज की फिलॉसफी में, संविधान में ये बात लिखी हुई है। हाँ। कि इसमें 5 जो समाज के वर्ग हैं, हाँ, उनको बराबर लीडरशिप का मौका दिया जाएगा। सामान्य वर्ग, OBC, EBC, मुस्लिम और दलित। और उसमें यह तय किया गया कि 5 को मौका बराबर है, लेकिन सबसे पहला मौका किसको दिया जाएगा। तो पूरे बिहार में सर्वे किया गया, सामने मीटिंग की गई, तो ये फॉर्मूला बनाया गया कि समाज में जो सबसे गरीब, पिछड़ा, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहला अवसर मिलेगा। जाति जनगणना इतना इस बिहार के राज्य में बहुत कंट्रोवर्सी भी सेंटर में भी हो रही, मगर बिहार में तो बहुत ही बात हुआ इसके आजू बाजू, इस पूरे इशू के आजू बाजू। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज प्रशांत कि जितनी पार्टियां हैं यहाँ पर, RJD है, कांग्रेस है, JDU है, नीतीश जी है, ये सब ने बड़े मुखर रूप से कहा है कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए बिहार में, वो करवाना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो गई। द पॉइंट इज करना नहीं चाहिए। यहाँ जाति जनगणना हो गई है। हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड। नाउ BJP इसके बारे में बहुत खुल के बात नहीं करती। वाले तो शामिल थे उसमें। हाँ, मगर आप जब उनसे सवाल करो तो बहुत खुलकर इस पर जवाब नहीं देते हैं। भाई वो कैबिनेट में थे, उन्होंने साथ मिलकर कराया। फाइन। माय क्वेश्चन हियर इज कि आपकी पार्टी का इस पर बिल्कुल समर्थन में हैं। कोई भी जनगणना, सर्वे, इस तरह के आंकड़े, जानकारी इकट्ठा जब आप समाज के बारे में करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी ज़्यादा जानकारी सरकार के पास, समाज के पास रहेगा, हाँ, उतना ज़्यादा पॉलिसी बनाने में, उनकी मदद करने में सरकार को सुविधा होगी। जितने लोगों के साथ प्रशांत किशोर गए, शुरुआत करी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, फिर नीतीश जी के साथ, फिर ममता के साथ, ऐसा क्यों होता है कि जिनके साथ प्रशांत किशोर जाते हैं उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं? बात बनती क्यों नहीं है, बनी क्यों नहीं बात? कुछ लोग ऐसा कहते हैं प्रशांत किशोर, हाँ, उनके साथ रह के दलाली नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर नहीं बनना चाहते हैं। जब आप किसी के साथ रहकर चुनाव जिताते हैं
तो सबसे आसान काम है कि उनके साथ बने रहिए, ग्लोरीफाइड दलाल बन जाइए, नौकरशाहों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराइए, ठेकेदारों को ठेका दिलवाइए, नेताओं को टिकट मंत्री बनवाइए, पैसा कमाते रहिए। प्रशांत किशोर का लक्ष्य जीवन में वो नहीं है, इसलिए जो जीते उनको मुबारक, उनको मदद की, लोग ऐसा चाहते थे, लोगों ने वोट दिया इसलिए वो जीते। मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। यहाँ नीतीश जी के साथ तो इतना अच्छा बनता था, आपको प्रैक्टिकली आप नंबर 2 थे, वहां बन चुके थे आपको, उन्होंने इतनी बड़ी कितनी अच्छी बात है, इतनी बड़ी पद दी, हुआ क्या वहां? सुनिए, छोड़ा नीतीश कुमार को कब? जब नीतीश कुमार ने पार्टी के बैठक में यह तय किया कि सीए एनआरसी पर हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में हम लोग रहेंगे, और मुझे नंबर 2 बनाने के बाद पार्टी का निर्णय बदलकर सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया, तो हम चुप रहने वाले हैं नहीं। मैंने सवाल उनको उठाया कि जब पार्टी में तय हुआ था कि सीए एनआरसी में हम लोग विरोध में रहेंगे, तो आपने मुसलमानों के हित का ध्यान न रखकर, संविधान की बात को ध्यान में न रखकर, दल के आइडियोलॉजिकल पोजीशन को ध्यान में न रखकर वोट क्यों कराया? नीतीश कुमार का जवाब क्या था कि भाई हम लोगों ने पार्लियामेंट में वोट एमपी लोगों ने कर दिया, हमको तो पता ही नहीं चला, बिहार में हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, आप कह दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ये आदमी के साथ अब नहीं रहना है। उसी नाम पर मुझे दल से एक्सपेल किया उन्होंने, और भला हुआ, अच्छा हुआ कि उन्होंने दल से एक्सपेल कर दिया, क्योंकि नीतीश के साथ रहता तो जो दुर्दशा आज उनकी हो रही है वही दुर्दशा मेरी भी होती, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। कभी लालटेन पकड़ के ये आदमी लटकता है, कभी कमल के फूल पर बैठता है। नीतीश कुमार की आज देश में छवि क्या है? पलटूरा। आपकी पहचान अभी तक एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की रही है प्रशांत, इसलिए ये इंटरव्यू में वो 2 सवाल के बगैर नहीं खत्म कर सकती हूँ। और मेरा अभी हम इलेक्शन सीजन में चल रहे हैं, हरियाणा, झारखंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र। द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? I'm dead. I don't know. Oh, come on, you don't know. I'm buried in the bushes of Bihar. How would I know what is happening in Haryana? And I don't want to know what is happening in Haryana. वही तो पहचान थी आपकी, ऐसा छोड़ देंगे आप? बिल्कुल आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हो रहा है? इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पता ही नहीं है। 2029 में जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, बाय द टाइम ही वुड हैव क्रॉस 75, वी डोंट नो वेदर ही विल स्टैंड अगेन और नॉट। भारतीय जनता पार्टी में किसे देखते हैं एज द रिप्लेसमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी? मैं नहीं जानता हूं कि कौन व्यक्ति रिप्लेसमेंट होगा, इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो कोई भी मोदी जी को रिप्लेस करेगा वो इनसे ज्यादा हार्डलाइनर होगा। मेरा आखिरी सवाल प्रशांत किशोर, इट्स बिन अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू सिट डाउन विद यू, बट आपसे ये पूछना चाहती हूँ जाने के पहले कि लालू प्रसाद जी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि ऐसे बहुत प्रशांत किशोर आए और गए, कुछ नहीं होता है, क्या कहेंगे? ठीक बात, लालू जी सीनियर आदमी हैं और मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं तो उनकी रोज़ तारीफ़ करता हूँ, मैं कितने बढ़िया बाप हैं, बेटा 9वां नहीं पास किया है, उसके बावजूद उसको बिहार के 13 करोड़ लोगों का मालिक, मुखिया, राजा बनाना चाहते हैं। सब बाप को यहाँ पर उनसे सीख लेनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।